एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक आज का हमारा यही रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये हम लोग आज देखने वाले हैं और टैरो कार्ड से हम लोग देखेंगे। सो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, और जो लोग मुझसे पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जो लोग थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करवाना चाहते हैं या जो लोग अपनी मैरिज में आ रही प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों की मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको भी जो है ना हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके लिए रिचुअल्स होते हैं जिससे आप दोनों की शादी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए और आप दोनों की एक खुशहाल सी ज़िंदगी बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और मुझे लगता है कि आपको देर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दिया होगा ऑलरेडी, है ना। तो अगर आप करवाना चाहते हैं बुकिंग फटाफट करवा लीजिए क्योंकि स्लॉट बुक होगा, स्लॉट भरने में टाइम नहीं लग रहा है, तो स्लॉट को बुक कर लीजिए आप अपने लिए और आप बेफिक्र हो जाइए। फिर उसके बाद हमारा काम है, रिचुअल्स हम करेंगे, है ना। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए। आपके लिए सॉन्ग चैनल हो रहा है ये। वो हो तुम, वो हो तुम। सोच लो इस सॉन्ग का मतलब क्या हुआ। और भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक, जेंडर रोल। ठीक है, कुछ कार्ड्स निकालते हैं इस डेक से, क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, 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 चलिए कार्ड्स अब जो है ना हम लोग देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लाइफ लेसन एंड हीलिंग का कार्ड है। गाइस, मैं आप लोगों से ऐसे बात कर सकती हूँ इस कार्ड के दौरान, इस रीडिंग के दौरान, जैसे कि आपके पार्टनर आपके बारे में आपसे कह रहे हों, आपसे ही बता रहे हों। ठीक है, आपको ऐसे देखना है इस रीडिंग को। टेक अ ब्रेक, फॉरगिवनेस, हिडन, कार्मिक पार्टनर, ओके, हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड मेरे पास वन साइडेड लव। ओके, ये भी देखते हैं। लव, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ब्रेक थ्रू, ओके, disappointments and sadness, divine timing, transformation, चक्रा बैलेंसिंग एंड है मेरे पास
थिंक ट्वाइस। ओके, सो सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। अब मैं बात करूंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मेरी जान, मैंने तुमसे बहुत सारी कुछ चीज़ें छुपाई हैं। सच कह रहा हूँ, मैंने तुमसे बहुत सारी कुछ चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो शायद तुम सोच भी नहीं सकती। वो चीज़ें मैंने तुमसे छुपाई हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो है ना, वो मैंने कभी तुमसे बताया नहीं, कभी भी नहीं बताया, कभी बताने का सोचा भी नहीं। पता है, जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे ना, तो मुझे सबसे पहले फील ये हुआ था कि मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे ऐसा फील होने लगा था और मैं डर के मारे मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाता था। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था, जब तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था मुझे। लेकिन डर से मैं तुमसे बता नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे लगता था कि बस मेरा वन साइडेड लव ही है। इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स, मैंने अपने इमोशंस को छुपाए रखा था। और आज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, आज मैं तुमसे ये सच कह रहा हूँ कि यस, आई लव यू। देखते ही तुमसे प्यार हो गया। हम दोनों जब मिले थे, तुम्हें याद है, कुछ याद है भी कि नहीं है? हम दोनों जब मिले थे, हमारी प्यारी सी मुलाकात, हम दोनों का साथ, हम दोनों का वो प्यार से कॉफ़ी पीना, और वो भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को फील करके बहुत कुछ किया है हमने। जब भी मैं आज चाय या कॉफ़ी पे किसी के साथ जाता हूँ, तो तुम्हें याद होगा जब हम गए थे वहाँ पे क्या हुआ था। मुझे वो सारी बातें याद आने लगती हैं, सारी की सारी बातें, एक एक करके मैं उन यादों में खोने लगता हूँ। वो यादें मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं, बहुत ज़्यादा प्रीसियस। वह एहसास कभी भुलाने वाला है ही नहीं कि कभी भुलाया जाए। प्यारी सी मीठी सी मुस्कान, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आना, एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ ना, जैसे कि जन्नत सी है ये दुनिया, ऐसा फील हुआ मुझे पहली बार। तुम्हारे साथ मेरा जो कनेक्शन है, मैं इस कनेक्शन को किसी और के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। अभी भी मैं हालांकि किसी और के साथ हूँ, ठीक है, कनेक्शन में हूँ, मेरे फ्रेंड्स है ना, है, बट तुम्हारे साथ जो है ना, वो नहीं है किसी के साथ, वो नहीं है, वो नहीं बन पा रहा है मेरा, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है मेरा। तुम्हारे साथ जो मेरा सेक्सुअल रिलेशन रहा है, तुम्हारे साथ जितना इंटीमेट में हुआ, इतनी अच्छी इंटीमेसी जो हम दोनों के बीच में हुआ करती थी, वो स्पेशल थी। हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में महसूस किया है। हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से महसूस किया है। हम दोनों एक दूसरे को फील करके इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे की जो अंदर से एक होती है ना कि बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है ना, तो वो पॉजिटिव सी एनर्जी को मैंने फील किया है तुम्हारे साथ,
मैंने तुमसे फील किया है वो। मैंने वो प्यार, मैंने वो भरोसा, मैंने वो सब कुछ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए मैंने फील किया है। तुम्हें भरोसा नहीं होगा। मैंने कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि मैं डरता था, और मैं आज जो है अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बात तुमसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक चीज़। कभी कभी लगता है कि तुम रेडी नहीं हो अभी मेरे साथ आने के लिए, या मेरे साथ इस कनेक्शन में आगे जाने के लिए तुम रेडी नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में डाउट है, कुछ तो डाउट है। मुझे ऐसा फील होता है, तुम्हें देख करके फील होता है कि तुम्हारे मन में डाउट है मुझे लेकर के। अब पता नहीं क्या डाउट है, ये तो तुम ही जानो, बट मुझे फील होता है। मुझे लगता है ना कि अभी हम दोनों के बीच में बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है अभी हम दोनों के बीच में। शायद हम दोनों की अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, और हम दोनों की अवेकनिंग करनी ज़रूरी है। मेरे जीवन में ये बहुत टफ टाइम चल रहा है कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मेरे ज़िंदगी में ये बहुत मेरे लिए टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टफ। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई है। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, कभी भी नहीं। प्यार किया था मैंने यार तुमसे, और मैं तुमसे अलग होने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। हालात कुछ ऐसे आए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, हम लोग अलग हो गए। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। हो सकता है कि ईश्वर ने हम दोनों को अलग किया हो कुछ और दिखाने के लिए, कुछ और सिखाने के लिए। उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी। मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जब सोचने लगता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जो है ना एकदम से इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ तुम्हें सोच करके, मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंट हूँ, मैं खुद से ही नाराज़ हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, हम दोनों को ही ज़रूरत है अभी फ़िलहाल अपने अपने चक्रा को बैलेंस करने की, अपने आप को बैलेंस करने की। हम जितनी जिन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा जो है ना हम लोग डूबते चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। देखो, हालांकि जो चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। हम दोनों एक दूसरे से कभी भी जो है कभी भी हम लोग मिलेंगे तो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेंगे। जो शादी होगी, जो भी होगा हम दोनों के बीच में, ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ना मैं रोक सकता हूँ, ना तुम रोक सकते हो। बस ये जो रिश्ता है ना, मुझे लगता है कि बस हम लोगों के बीच में बहुत कुछ होने वाला है अभी फ़िलहाल। ठीक है, हम लोगों के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं और तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि यस, हम लोगों में चेंजेस ज़रूर आएंगे। हम लोगों में बदलाव, वो जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ ना, वो बदलाव ज़रूर आएंगे हम दोनों के बीच में। हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर जानेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। बस हमें एक बार मौका मिलना चाहिए एक दूसरे के सामने आने का, एक दूसरे से बात करने का, खुल के बात करने का। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छे तरीके से जानेंगे, इतनी अच्छे तरीके से समझेंगे ना, इतनी अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझ पाया होगा आज तक।
मैं सच में मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ ना कि तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता यार। किसी की बातें, किसी की यादें नहीं करनी मुझे। किसी की यादों में खोए हुए, मुझे भी तुम्हारे इसी तरीके से याद आती है, बहुत याद आती है। तुम्हें भूल पाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है जैसे कि जिस्म से आत्मा अलग हो तो जिस्म की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और दिल से अपनाना चाहता हूँ, बहुत दिल से। तुम्हारे बगैर रहने का कभी सोचा नहीं, हालातों ने मजबूर ज़रूर किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भुलाकर, कभी भी भुलाकर, तुम्हें धोखा देकर मैं कभी खुश रहूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतनी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ कि मैं भुला नहीं पाऊँगा तुम्हें। इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है मेरे लिए भुला पाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। काश मेरी फीलिंग्स, इमोशंस को समझ पाओ जो आज मैंने तुमसे कही हैं। बहुत बरसों की यादें हैं, बहुत बरसों की बातें हैं जो कि तुम्हें दिल से करनी है और मुझे भी करनी है। शायद कई रातें निकल जाएं, कई दिन निकल जाएं, लेकिन बातें हमारी ख़त्म ना हो। कुछ ऐसे ही बातें करनी है तुमसे, दिल की बातें बस तुमसे करनी है। करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेमेडी के लिए फटाक कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, देर मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।